हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बैनर देख के आपको पता चली गया होगा कि ये ब्लॉग कॉलेज का है। तो बिना कुछ देरी के करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और वीडियो को पूरी देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, आज था मेरे हिंदी का पेपर, तो मैं अपना एडमिट कार्ड और कुछ पैसे लेकर अपनी राम प्यारी को बाहर निकाल लेता हूँ। और फिर गाइस, मैं जैसे ही राम प्यारी के नज़दीक जाता हूँ तो सूर्य देव को ये सीन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो रहे थे। तो फिर मैं वापस रिटर्न घर की ओर आता हूँ। फिर मुझे मेरी मम्मी धूप से बचने के लिए देती है गमछा, हमारी भाषा में बोला जाए तो शाफी। फिर मैं अपनी राम प्यारी को बाहर निकाल कर मम्मी से बाय बाय करने के बाद मैं निकल जाता हूँ मेरे दोस्त कुलदीप को लेने। फिर गाइस, मेरी नज़र हमारे गांव की इस यूनिक सड़क पर पड़ती है जिसमें आज कुछ मुझे नया दिख रहा था। तो मैं देखता हूँ, मुझे नया ये दिख रहा था कि इस पे ये सफ़ेद लाइन बीच वाली ये आज ही बनाई है। लेकिन मेरा इसमें एक डाउट भी था गाइस कि ये देखो, ये यहाँ पर ये डबल बना रखी है ये लाइन। ये तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये डबल क्यों बना रखी है। फिर मैं कुमार गली बालाजी पर डोग लगा के वापस निकल जाता हूँ कुलदीप भैया को लेने। फिर मैं थोड़ी देर के बाद में पहुँच जाता हूँ कुंभा खेड़ी। घर 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 गाइस, इस सड़क पर तो सारा खाना ही पच गया था। फिर मैं थोड़ी देर बाद में मेरे दोस्त के घर पे पहुंच जाता हूँ और इसे भी अपने साथ ले जाता हूँ। इसका भी पेपर है आज। मेरा दोस्त मुझे ज्ञान दे रहा था तो फिर मैं उसे बोलता हूँ, ज्ञान तो सब क्या, पर जिंदगी में उतारा कोई नहीं। फिर गाइस, बाइक को मेरा दोस्त कुलदीप राइडर चलाता है और ये हमें अरनावदा 5 मिनट की जगह 20 मिनट में पहुंचा देता है। थोड़ी देर में अरनावदा पहुंच जाते हैं और कुलदीप भैया का एडमिट कार्ड निकलवाते हैं। तो हमें मिलते हैं यहाँ पर ये सोनू भाई साहब। अरे रे 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 रे। फिर मेरी नज़र सड़क की ओर पड़ती है तो मैं देखता हूँ मेरा क्लासमेट कालू भाई जा रहा है, वो भी ट्रैक्टर में गाना बजाते हुए। फिर कुलदीप भैया का एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद हम निकल जाते हैं हरनावदा से बाहर। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे और हम यहाँ पर राम प्यारी की टंकी को करवा लेते हैं फुल। फिर गाइस, थोड़ी देर के बाद में कुलदीप भैया में पहुंचा देते हैं इकलेरा। और यहाँ पर आते आते सूर्य बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया था गाइस, गरम गरम हवा और धूप बहुत तेज। बस हवा निकल गई। फिर गाइस, हम थोड़ी देर के बाद में पहुंच जाते हैं डूंगर गांव की घाटी। और यहाँ पर ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कहते हैं लोग कि चंबल के डाकुओं के भतीजों की शरणस्थली यही है। ये भाई कुलदीप शूटर ही कहते हैं। क्या तुमने कभी पहाड़ देखा है? फिर मैं और कुलदीप राइडर हम दोनों भाई रुक जाते हैं एक ढाबे पर। और फिर मैं बोलता हूँ कुलदीप भैया से, जूस पिला दो मौसम्बी का। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। शंभू भाई जूस पिला दो ना। फिर हम दोनों भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, आराम करते हैं और जूस पीते हैं। फिर गाइस, हम दोनों भाई, मैं ऐसे करता हूँ गिलास को तो फिर मैं बोलता हूँ भाई तू भी कर, तू भी कर। तो वो मेरी शक्ल देख के कुछ इस प्रकार की स्माइल देने लग जाता है और मुझसे बोलता है भाई मैं मतलब पहले कभी भी कैमरे के सामने नहीं आया ऐसा। जूस पीने के बाद में कुलदीप भैया बोलते हैं गाड़ी को तू चलाना। तो फिर मैं जैसे ही राम प्यारी के पास जाता हूँ और बैठता हूँ तो फिर मेरी राम प्यारी धूप में रखी रखी गर्म हो जाती है। तो फिर मैं इस पर डालता हूँ पानी और इसे करता हूँ ठंडा।
फिर हम लोग निकल जाते हैं झालावाड़ के लिए। फिर कुलदीप भैया मुझसे बोलते हैं, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, ऐसा मत करो मेरी जान। फिर थोड़ी देर के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं झालावाड़। गाइस मेरा कॉलेज था पीजी और मेरे दोस्त कुलदीप का कॉलेज था दर्शन। तो मैं पहले कुलदीप भैया को ड्रॉप करने उनके कॉलेज में जाता हूँ दर्शन में। तो फिर मैं यहाँ से शॉर्ट रास्ता लेता हूँ पाटन पे होके, और फिर थोड़ी देर के बाद में मैं पहुँच भी जाता हूँ कुलदीप भैया के सेंटर यानी कि उनके कॉलेज में। ले भाई फिर गाइस मैं कुलदीप भैया को ड्रॉप करने के बाद में मैं निकल जाता हूँ मेरे सेंटर, यानी कि मेरा सेंटर पीजी कॉलेज में आया था। तो फिर मैं निकल जाता हूँ पीजी कॉलेज के लिए। फिर मैं गाइस लेता हूँ एक न्यू पेन। गाइस फिर मुझे मिला एक ईमानदार लड़का, मतलब मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, मेरे पास 200 रुपये थे। मैंने उसे दिए कि भाई मेरे को 2 पेन चाहिए। तो उस बंदे ने बोला भैया मेरे पास छुट्टे नहीं है। तो मैंने कि भाई यार मेरे को एग्ज़ाम भी अभी है, टाइम भी हो रहा है, लेकिन मेरे को पेन। उसने बोला भाई तू ले जा, अगर तेरे को पैसे बाद में दे देना दे तो, और नहीं दे तो कोई बात नहीं। बिना जान पहचान के भाई उस बंदे ने 2 पेन दे दिए। लो भाई ठीक है, फिर मैं आके दे दूंगा ना, आके दे दूंगा ना। फिर गाइस मैं पहुंच जाता हूँ कॉलेज। तो फिर कॉलेज में अंदर होते मेरे को मिलते हैं ये लोग। तो फिर मैं इनसे हाय हेलो बातें करने के बाद में निकल जाता हूँ कॉलेज के बाहर, क्योंकि अभी टाइम था पेपर होने में। फिर मैं निकल जाता हूँ एक पार्क में। उस पार्क में मेरे को मिलते हैं मेरे प्रिय सखा, जिन्होंने मेरे साथ पहले भी पेपर दिए थे और अभी भी दे रहे हैं और शायद आगे भी देंगे। और भाई ले रहे हो मज़ा? ये लो, इनको तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे पहले के जो पुराने साथी हैं वो उधर बैठे हैं पेड़ की छाँव में। हाँ सुजान भाई, ये सुजान शूटर फ्रॉम कानपुर। हेलो, हाँ जरूर भाई साहब। गाइस हम आ गए कॉलेज में, वो भी बिना नॉलेज के। रील्स बनाने के बाद में फिर गाइस मैं देखता हूँ कि सभी लोग बैठे बैठे पढ़ रहे थे, लेकिन ये लोग लेटे लेटे पढ़ रहे थे। देखो तपस्या करता हुआ बालक। ये पढ़ाकू है थोड़ा बहुत, ज़्यादा ही पल्ली है यार। यार मैं बहुत दिन से काट रहा था वो क्या बोलते हैं इसको, चने काट रहा था। तो मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो अब पढ़ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मेरे को पढ़ने दो। बाय बाय। आप कितना पढ़े भाई? बहुत ज़्यादा, दर्शन में चले अब। और आप? बहुत कम। और भैया आप? इतना पढ़ा है कि उल्टा बीए हो गया। दर्शन मारे भाई लो चले आए। हाँ तो भाई उधर वो जाना भाई। लेटे हैं ना ये भाई, इन भाइयों से अभी जाऊंगा मैं इनके पास, इनसे दोस्ती करूंगा अभी। कहाँ से हो भाई आप? अकलेरा से। सभी भाई मैं भी पेपर देने आया हूँ। हो गया आपका पेपर? नहीं हुआ अभी दोगे मतलब हिंदी का ये? क्या नाम है भाई आपका? आपका? ये तो बिजी चल रहा है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। आपका क्या नाम है? जयराज नाम है। जयराज भाई। मैं ना मतलब ना ऐसे थोड़े छोटे मोटे ब्लॉग बनाता रहता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, मतलब नॉर्मल डेली लाइफ का। तो आज मतलब हाँ आज क्या कॉलेज आया ना तो इसका ब्लॉग बना लिया। अब मैं हूँ उधर मतलब नावदा शाहजी निकले रहे उधर गाँव आता है एक देवरीबान, वहाँ का रहने वाला हूँ। भैया आप कहाँ से हो? 12 से। ओ यार। और आप? कोटा से है भाई। फिर आप सभी यहाँ पे कैसे मिले एकदम? दोस्त हैं हम सभी, एक साथ कोचिंग करी हमने। कोचिंग कहाँ से की है? कोटा विवेकानंद पे। हाँ भाई। अरे यार उसकी तो फीस बहुत तगड़ी है भाई। कितनी है? है ना सभी ने? कोटा से आए होंगे तो फिर आप? नहीं मैं तो इधर अकेला रहने लग गया। और ये भाई?
कोटा रहते हैं अभी। हाँ तो गाइस इन भाइयों को मैं नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम दोस्ती हुई। क्यों भाई अभी हुई ना? इससे पहले मम्मी कसम सही से बताना अपन मिले क्या कहीं? अब भी तुरंत दोस्ती किए इन लोगों से। और ये भाई तो मेरे को लग रहा है थक गए, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। इनका नाम क्या है? नितेश जी। ये चल रहा है हमारे कॉलेज का माहौल। इधर ये गर्ल्स घूम रही है, उधर बॉयज लेटे हैं, और इधर तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। अब फिर मैं भी इन भाइयों के साथ आ जाता हूँ इनका मोबाइल जमा करवाने। तभी मुझे पता चलता है कि ये भाई तो उसी भाई के पास मोबाइल जमा करवा रहे हैं जिसने मुझे पेन दिए थे। तो फिर मैं उन भाई को पेन के पैसे लौटा देता हूँ। ले भाई पेन दिए थे ना? देखने से मतलब है नहीं है, टोकन लेके आओगे तो दे दूंगा। मेरी बात सुन। देंगे सर, थोड़ी बिगड़ टोकन के भी देंगे। भाई अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थे। ये पेन लिए थे ना तूने फ्री में? ये मतलब पैसे देने के बाद में बोला था। ये ले पैसे देने के बाद बोले, दे दिए ना भाई? एक ही मोबाइल है ना? दे दिए ना? हाँ ये हुई ना बात। मस्त बंदा है यार, मानना पड़ेगा। फिर मैं और सुजान भाई और उनकी चिलगाड़ी को लेकर हम चले जाते हैं कॉलेज में, क्योंकि पेपर का टाइम हो गया था। इस भाई से मैं कुछ भी बात बोलता हूँ तो बोलता है सही है, गलत कभी नहीं बोलता। फिर हम दोनों भाई बिल्कुल सही टाइम पर कॉलेज के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर हम सुजान भैया की गाड़ी को पार्किंग में लगाकर निकल जाते हैं अपने रोल नंबर चेक करने की, वे कौन से रूम में अपना नंबर आया है। और फिर मैं जैसे ही रोल नंबर लिस्ट के पास में पहुंचता हूं तो यहां पर मैं देखता हूं काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो फिर मुझे दिखती है ये दीदी। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। गाइस तुम्हारे भाई की है चील की निगाह। तुम्हारे भाई ने वीडियो बनाते बनाते कैमरे में ही अपने रोल नंबर देख लिए और कंफर्म भी कर लिए। 60 नहीं अपने सुजान भाई 32-60 तो ये फिर मैं और सुजान भाई अपने रूम नंबर और रोल नंबर कंफर्म करने के बाद जा रहे थे, तभी एक लड़का एक अंकल से पूछता है। तो फिर अंकल का क्या रिप्लाई आता है? अंकल जी ने उस लड़के को उल्टा रिप्लाई दिया, लेकिन ये गलत बात है गाइस। किसी को समझ आता है तो किसी को नहीं आता, किसी की कमजोरी भी होती है। तो फिर मैं उस बंदे की मदद करता हूँ, उसके रोल नंबर ढूंढवाता हूँ और उसे उसका सही रूम नंबर बता देता हूँ। और फिर मैं और सुजान भाई निकल जाते हैं पेपर देने के लिए। ठीक है गाइस, अब हम जाते हैं पेपर देने। फिर पेपर के बाद मिलते हैं। अब हाँ 39 में 43 ठीक है ना? ये हमारा कॉलेज है। पहले मोबाइल रखते हो। हाँ गाड़ी में रखना। हाँ भाई ब्लॉग बन रहा है। फिर गाइस मैं अपने मोबाइल को रख देता हूँ राम प्यारे की जैकेट में और निकल जाता हूँ पेपर देने के लिए। आज मेरा लक अच्छा था गाइस, पेपर बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल एकदम इजी लॉलीपॉप की तरह। तो मैं उसे 3 घंटे की जगह 2 घंटे में लपेट के आ जाता हूँ वापस अपनी राम प्यारी के पास। और फिर गाइस मैं शक्तिमान की तरह जाता हूँ कुलदीप भैया को लेने उनके कॉलेज में। और फिर थोड़ी देर के बाद में मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो फिर कुलदीप भैया का रिएक्शन देखता हूँ। हाँ भाई कैसा गया पेपर? अरे भाई बता तो सही। घर दिखा ना, देखो वहाँ रिजल्ट। घर पे देखेंगे रिजल्ट। कितना पेज भरिया? पेज भरे याद को ना भाई, कितना भरे फिर भी 8 एक भर दिया यार, यानी कि 16। हाँ वाह यार, पर लिखे तो मान राम का 12 में ही। कवि क्या कहता है? कवि ये कहता है। कवि ने इस
बात में ये कहा है वो कहा है। कभी की तो अरे वाह पेपर वेपर तो 5 बजे समेट दियो खुद। अरे भाई फिर गाइस हम दोनों भाई निकल लेते हैं घर के लिए। फिर गाइस थोड़ी देर के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं जालरा पाटन। फिर गाइस सफ़र का मज़ा नहीं आ रहा था तो फिर मैं कुलदीप भैया से मज़े लेने लग जाता हूँ। हाँ तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की ओर। पेपर बहुत खतरनाक आया था, मेरे भाई ने तो लिख लिख के कॉपी फाड़ दी गाइस, डबल कॉपी ली। हाँ तो कुलदीप भाई क्या बोलना चाहेंगे आप पेपर के बारे में? बस की कोई ना मैडम बुला रही गाइस अच्छा पेपर था। क्यों भाई अच्छा पेपर था ना? अच्छा पेपर था। फिर गाइस धीरे से कुलदीप भैया मुझसे क्या बोलते हैं, ज्यादा नहीं, एक बैग तो आई जाओगी। कभी ऐसा बोल रहा है कभी ये। अरे कहीं मत, कभी से ज्यादा समझा दो मैंने मार। फिर हम दोनों भाई थोड़ी देर के बाद में झालावाड़ से बाहर निकल आते हैं। फिर हमें रास्ते में मिल जाते हैं ये भाई जो मुझसे बोल रहे थे कि भाई तू पहले पढ़ाई करता था अब ब्लॉग डालने लग गया है क्या। मन की भाई मैं पढ़ाई अभी भी करता हूँ और ब्लॉग भी बनाता हूँ। आज मेरे सभी दोस्तों के चेहरे फूल की तरह खिल रहे थे क्योंकि पेपर बहुत नॉर्मल तरीके का आया था। फिर गाइस हम चलते चलते डूंगर गांव की घाटी पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते सूर्यदेव बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। और जैसे ही हम डूंगर गांव की घाटी उतरते हैं तो फिर मेरा दोस्त पेट्रोल बचाने के लिए कर देता है गाड़ी को बंद। आज बचाएंगा तभी तो काल को लुकाएंगा। ये देखो अनलोडिंग ट्रक की आवाज निकलती है इस गाड़ी में ऐसे पेड़ जो जीव ट्रक के। पर काफी दिलचस्प नहीं, मतलब बहुत रोमांचक है गाइस, काफी मजा आ रहा है। एकदम उधर से आए तब तो गर्म हवा लग रही थी, इधर से एकदम ठंडी गोर। गाइस इतनी जल्दी करते करते भी क्लियर अप पहुँचते पहुँचते हो जाती है रात। गाइस इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये बंदा आप देख रहे हो मेरे साथ वीडियो में, इसी बंदे के साथ मैं क्लियर 9 महीने रहा हूँ और इसी बंदे के साथ रहते रहते मैंने किताबों से दिल लगी की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सही लोगों के साथ रहोगे तो सही बनोगे और गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत। बाकी गाइस डिसाइड आपको करना है कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। फिर हम थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं छोटा कोटा यानी कि इकलेरा। तो हमें यहाँ पर मिलते हैं हमारे वही पुराने वाले अंकल जो खिलाते थे पानी पूरी। तो हम इन्हें देख के रुक जाते हैं और खाने लग जाते हैं पानी पूरी। पानी पूरी खाने के बाद में कुलदीप भैया वापस से ज्ञान पेलने लग जाते हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे थे अंकल जी से। मैं आ जाता हूँ राम प्यारी के पास और राम प्यारे को मैं चलाता हूँ फिर। और फिर थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाते हैं हरनौदा। और फिर हरनौदा से हम थोड़ी देर बाद में कुलदीप भैया के गांव यानी कि बडगांव उनके घर पर उन्हें ड्रॉप करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं। फिर गाइस मैं बडगांव से वापस अपने गांव यानी कि मेरे घर की ओर निकल लेता हूं और थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। मैं आशा करता हूं गाइस मेरे इस ब्लॉग से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी और आपको ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।